एक बार सभी का फिर से मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जैसा कि आपका सिविक्स क्या है राजनीति शास्त्र में पढ़ रहे थे संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हम संघात्मक शासन व्यवस्था का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पिछला चैप्टर में पिछला जो पार्ट था उसमें हम लोग पढ़े थे कि संघात्मक शासन क्या है, भारत के संदर्भ में संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता क्या है। लेकिन एक चीज़ रह गया था, पूछा था लड़का कि सर संघात्मक शासन के बारे में तो आप बताए नहीं थे, उसकी मतलब संघात्मक शासन की व्यवस्था क्या होती है, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कहता है संघात्मक शासन की विशेषता क्या है कि एक एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या फ़र्क है। मतलब संघात्मक शासन की व्यवस्था, जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषता है जिसके लिए हमारा जैसा देश क्या है, हमारा जैसा देश या बहुत सा ऐसा देश है जिसने संघात्मक शासन व्यवस्था को क्या किया है, मुख्य रूप से अपनाया है। सबसे पहले कहता है क्या है, दोहरी सरकार। क्या है दोहरी सरकार? क्या हो गया आपका, एक तो हो गया केंद्र, क्या हो गया, एक आपका केंद्र हो गया और दूसरा क्या है आपका राज्य। याद रहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हमारे देश में देखा जाए प्रमुख रूप से तो क्या है आपको देखने को मिलेगा, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक क्या मिलेगा आपको पंचायती राज देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पंचायती राज। एक केंद्र का और एक राज्य के लिए, और दूसरा क्या है, तीसरा है आप लोग गांव के लिए। लेकिन वो क्या है, जो पंचायती राज है वो क्या है, एकदम शून्य है, इसके बारे में हम उतना कह नहीं सकते हैं उसके बारे में। दोहरी सरकार में क्या बताएं आपको कि जैसे भारत में क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर सरकार का क्या है, दो स्तरों का गठन होता है। क्या है कि यहाँ सरकार हमेशा दो रूप में काम करती है, पहला आपको केंद्र के रूप में और दूसरा क्या है राज्य के रूप में। दूसरा कथा अपना अपना अधिकार क्षेत्र। क्या है, केंद्र क्या है, केंद्र का अपना अधिकार होता है, राज्य के पास अपना अधिकार क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, जैसे इसमें बदलाव भी आ सकता है, जैसे कैसे बदलाव आ सकता है, जैसे आपको कह दिया इसमें केंद्र का अपना मतलब केंद्र की जो शक्ति होती है उसका एक अपना सीमित क्षेत्र है, राज्य क्या है अपना सीमित क्षेत्र है, चाहे वो कानून बनाने के रूप में हो, चाहे वो कर वसूलने के रूप में, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसका केंद्र का एक अपना अधिकार क्षेत्र है। कहता है दोनों सरकार के बीच सत्ता का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र ऐसा नहीं है कि केंद्र क्या करेगा, राज्य सरकार को शक्ति देगी या राज्य सरकार केंद्र सरकार को शक्ति देगी, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि संविधान में ही क्या है, संविधान में ही केंद्र सरकार के बारे में लिखा है और राज्य सरकार के बारे में लिखा हुआ है। मान के चलिए जैसे देखते हैं, जैसे केंद्र सरकार है आपका, केंद्र सरकार को क्या शक्ति प्राप्त है, तो केंद्र को देखेगा शक्ति क्या प्राप्त है। जैसे देखिएगा खासकर जैसे रेलवे के बारे में अगर कोई भी चीज़ बनाना होगा तो कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार बनाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो गया, बैंकिंग है, रक्षा है, वित्त संबंधी है, मुद्रा संबंधी जो भी कानून होगा वो कौन बनाएगा, तो आपको केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार को क्या संविधान के तहत यह दिया गया है कि इन सभी विषय पे क्या होगा, केंद्र सरकार बताएगी। चाहे वो विदेशी नीति है तो वह कौन बनाएगी, केंद्र सरकार ही बनाएगी। सब अगर मान के चलिए आज भारत का युद्ध नेपाल से होने लगे या चाइना से होने लगे या पाकिस्तान से होने लगे तो क्या है, क्या बिहार सरकार वहाँ युद्ध करने जाएगी? नहीं, बल्कि कौन युद्ध करेगी, तो केंद्र सरकार ही युद्ध करेगी। मतलब युद्ध करने का किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। या कोई व्यापक या कोई देश में कोई व्यापक स्थिति उत्पन्न होने पर क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है। अब जैसे राज्य सरकार के पास क्या शक्ति है, अब पूछा कि सर राज्य सरकार के पास क्या है, तो राज्य सरकार के पास देखिएगा तो जैसे कृषि है, मतलब कृषि मतलब क्या है कि गाँव में क्या है, गाँव या कस्बों में क्या है, आपको जल की उपलब्धता बढ़ाना है, गाँव में खेती करना है, वो देना है, राशन पहुँचाना है, तो ये किसका काम है, राज्य सरकार का काम है। शिक्षा एक और चीज़ है, शिक्षा के बाद मुद्दा पे आते हैं, देखिएगा कि केंद्र सरकार का भी शिक्षा, जैसे आप सुनते होंगे CBSE, वो क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा वो शिक्षा का गाइडलाइन है और उसके अंतर्गत क्या करती है, राज्य सरकार उसके अनुसरण कर उसे चलाती है। कृषि हो गया आपका, व्यापार हो गया, मतलब व्यापार भी क्या है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। जैसे नहीं आता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, क्या है कि यह बिहार सरकार चाहे कर के टैक्स के भी रूप में क्या है, इसका अलग अलग शक्ति क्या है, बांटा गया है। कहता है चौथा, मतलब ये संघात्मक शासन की विशेषता है। चौथा कहता है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन। क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया जाता। संघात्मक शासन में क्या कहता है, एक न्यायपालिका का गठन किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, मान के चला जाए कि कोई ऐसा मुद्दा पे क्या है, कोई ऐसा मुद्दा पे केंद्र और राज्य क्या है, केंद्र और राज्य मतलब केंद्र और राज्य के बीच क्या हो, टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। क्या है,
केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इन समस्याओं को क्या है, इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या है कि हमें क्या है, न्यायपालिका, क्या है, उसके लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। जैसे हम पिछले चैप्टर में भाई बात किए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है कि केंद्र और राज्य के बीच जब टकराव होता है तो उनको कौन देखभाल करती है, उनको क्या है, सर्वोच्च न्यायालय देखभाल करती है। कुछ कुछ ऐसा भी चीज है जिसपे केंद्र का और राज्य का दोनों का अधिकार होता है। जैसे देखिएगा वन, क्या है, वन पे क्या है, नदी, क्या है, नदी। जैसे देखिएगा राज्य सरकार भी नदी को साफ करने के लिए प्रयत्न करती है, केंद्र सरकार भी नदी को साफ करने के लिए क्या करती है, प्रयत्न करती है। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज है जो संविधान जब लिखा गया था उस समय उस चीज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। क्या था, उस समय उसका आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो वैसे विषयों पर कानून बनाने का किसको अधिकार प्राप्त है, तो वैसे विषय पर किसको है, तो केंद्र को प्राप्त है। क्या है, जैसे आप देखिए जिस समय एक संविधान बना था उस समय मोबाइल तो था नहीं, मोबाइल नहीं था, नेट बैंकिंग नहीं था, क्या था, नेट बैंकिंग नहीं था, साइबर क्राइम नहीं था, सॉफ्टवेयर का इशू नहीं था। इन सभी पर कहता, इन सभी पे कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो केंद्र को प्राप्त है। अभी राज्य इस पे चर्चा नहीं किया। अब देखिए भारत क्या है कि भारत इतना बड़ा देश है, रूस इतना बड़ा देश था, लेकिन वहां पर क्या था कि वो रूस धीरे धीरे टूटता चला गया। लेकिन भारत क्या है कि भारत देश होते हुए कि संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाकर इसने क्या किया है कि एक साथ सभी को क्या है, एक साथ सभी को मिलाए रखा है। तो यह कहाँ तक संभव हुआ है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण ही क्या हुआ है, संभव हो पाया है। इसके पीछे रीजन क्या है, आप देखिएगा जैसे आपके मोहल्ले में मतलब अलग अलग बिरादरी के लोग रहते हैं और आपने उनको क्या कर दिया है कि मान के चलिए एक छोटा सा स्थान है, आपका एक बॉक्स है और इसमें कोई मतलब यहाँ कोई पंजाबी बोलता है, यहाँ कोई हिंदी बोलता है, यहाँ कोई तमिल बोलता है, यहाँ कोई मतलब बहुत सा आदमी मतलब घिच पिच टाइप के रहता है। हमने क्या किया, उनको एक अलग अलग जगह दे दिया कि आप अपने अपने स्थान पर रहिए। तो अपने अपने स्थान पर रहने पर क्या हुआ है कि वो हमसे क्या है कि उनसे टकराव की स्थिति बहुत कम उत्पन्न होगी। हम जिसको सेपरेट रूम दे दिया जाए कि नहीं अच्छा आप इस रूम में रहिए, आप उस रूम में, तो कभी झगड़ा का झंझट होगा नहीं होगा। यही भारतीय संघ का क्या है, विशेषता है। क्या है, भारतीय संघात्मक शासन की यह विशेषता ही हम आगे पढ़ेंगे कि नहीं कि राज्य नीति आयोग क्या था, नहीं राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसको नीति में क्या क्या बदलाव लाना पड़ा है कि जिसके कारण भारत आज क्या है कि एक साथ मिलकर रहने में सक्षम है। पांचवा कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता, कहता है संविधान को अकेले केंद्र, क्या है, संविधान को अकेले केंद्र, क्या है कि जो संविधान है उसे अकेले केंद्र या राज्य सरकार नहीं बदल सकती है। इनको बदलने के लिए क्या चाहिए, 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा। मान के चलिए कि सांसद में अगर 100 सदस्य हैं तो उनमें से क्या 66 सदस्यों को क्या है, 66 सदस्यों को सिग्नेचर करना पड़ेगा, मतलब क्या हो, साइन करना पड़ेगा, तब क्या होगा, कोई कानून में बदलाव हो पाएगा। एक और चीज़ है कि अगर कोई मतलब एक और चीज़ है कि अकेले केंद्र नहीं बदल सकते, उससे क्या है, राज्य से भी परमिशन लेना पड़ेगा। राज्य में विधानसभा से नहीं, विधानमंडल से उनको भी पास कराना पड़ेगा। सोचिए कि भारत में 30 राज्य मतलब 29 राज्य हैं, उनमें से कम क्या है, कम से कम 14 राज्य, क्या है, 14 राज्य से उनको क्या करना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा, तब वो क्या कर सकते हैं, कानून में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। छठा कहता है वित्तीय स्वाधीनता। वित्तीय स्वाधीनता मतलब क्या है कि पैसा, क्या है, पैसा कहाँ से किस मतलब केंद्र को पैसा कहाँ से आएगा, राज्य को पैसा कहाँ से आएगा, यह संघात्मक शासन में बतलाया गया है। किस राज्य सरकार को व्यापार से है, टैक्स से है, मतलब आपको इनकम का स्रोत क्या है, संविधान में इनकम का स्रोत भी बताया गया है कि केंद्र सरकार को कहाँ से पैसा आएगा, राज्य सरकार को कहाँ से पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि कोई पैसा के लिए आपस में कोई टकराव उत्पन्न हो जाए। इनके बारे में इतना बातें लिखे होने के कारण क्या होता है कि संघात्मक शासन में क्या है, सभी देश क्या है, भारत के सभी जो राज्य हैं वो आपस रूप में से क्या एक रूप से जुड़े हुए हैं और वो क्या है अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो यह क्या संघात्मक शासन की विशेषता है। इसमें अब पढ़ेंगे हम आगे टॉपिक में कि भारत संघात्मक शासन की अनूठी व्यवस्था क्या है, मतलब क्या है कि क्या विशेष है भारत की। हम तो विशेषता पढ़ चुके लेकिन उसमें अनूठी विशेषता क्या है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आपका टॉपिक है भारतीय, क्या है आपका टॉपिक है भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की अनूठी विशेषता, क्या है अनूठी।
अनूठी। अभी तक तो हम पढ़ चुके हैं संघात्मक शासन के बारे में कि उसके 6 पॉइंट पढ़े थे कि उसमें क्या है, सरकार का गठन किया रहता है। भारतीय संघात्मक शासन के व्यवस्था के बारे में भी हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब कहता है आगे उसके बारे में, इसमें हम 7 पॉइंट में बांटे इसको कि भारत जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसमें कुछ तो खास बात है। क्या है कि कुछ तो खास बात है कि इतना लंबा, इतना भारी जनसंख्या, मतलब 300 करोड़ वाला जनसंख्या है, 300 करोड़ की आबादी है, और हमारा क्या है शासन, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वो इतना मजबूत रूप से काम कैसे कर रहा है। यह एक विषय है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है कि इसमें विद्रोह नहीं हो रहा है, इतना मतलब लड़ाई पिट नहीं हो रहा है, गृह युद्ध टाइप का नहीं चीज़ हो रहा है, कोई एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ नहीं रहा है। ऐसा क्या कारण है जो हमारे संविधान को, हमारा जो देश है, हमारी जो एक मतलब जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वो इतनी अच्छे रूप से काम करी है, या हमारे जो मतलब मित्रता भावना है वो इतनी बरकरार कैसे है। तो कहता है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ना कि संघ शब्द का उपयोग किया गया। भारत को क्या कहा गया है कि भारत क्या है कि कोई संघ नहीं, संघ मतलब क्या है, कोई संगठन नहीं। भारत क्या है, राज्यों के द्वारा मिला हुआ क्या है, एक देश है। कि मतलब राज्य के द्वारा ही क्या बना है, एक देश बना है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ईंटों से बना भारत क्या है, एक घर है, छोटे छोटे राज्यों से मिला हुआ क्या है, एक देश बना है। इसी के लिए क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया कि हर राज्य को लेकर हमारे मिलने से क्या बना है, भारत जैसा देश बना है। दूसरा कहता है अगर केंद्र और राज्य सरकार, कहता अगर केंद्र और राज्य सरकार कोई कानून बनाती है। दूसरा कहता है कि क्या कारण है कि कानून बनाती है तो दोनों सरकार में मतभेद होता है। क्या है, अगर कोई कानून, ऐसा कोई कानून आ गया जैसे जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना रही थी और राज्य सरकार भी कानून बना रही थी, और दोनों कानून को जब क्या संसद में जब पारित करने के लिए आया तो उसमें क्या होने लगा, दोनों में थोड़ा सा विवाद होने लगा कि दोनों कानून क्या है पास हो चुका है, लेकिन दोनों में उस स्थिति में अगर विवाद होता है तो वैसे स्थिति में कौन सा कानून किसको कानून को मान्यता मिलेगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को क्या मिलेगा, मान्यता मिलेगा। यह क्या है, यह हमारे संविधान क्या है, हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या है, एक अनूठी विशेषता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जब किसी सेम क्या है, किसी सेम विषय पर क्या है देखिएगा, किसी कहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई कानून बनाते हैं, मतलब कौन सा, एक ही तरह का कानून बनाते हैं, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो वो कौन सा कानून को मान्यता मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा। देखिए तो केंद्र सरकार के बने कानून को ही मान्यता मिलेगा। तीसरा कहता है आपको भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था, कहता है भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार को क्या है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, आप जानते ही हैं कि बहुत सा ऐसा फैसला है जो केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके फैसला लेने से क्या होगा कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वो अच्छे रूप से काम कर सके। जैसे रक्षा के बारे में बताएं आपको, बैंकिंग के बारे में बताएं आपको, विदेशी नीति के बारे में बताएं, सैनिक के बारे में बताएं, रक्षा के बारे में बताएं आपको। तो इन सभी मामले में क्या है, केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। क्यों, राज्य सरकार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, या आपदा के समय में केंद्र सरकार को क्या होती है, ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। एक और बात है कि क्या है कि राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार आपदा के समय क्या है, केंद्र सरकार से मदद मांगती है और केंद्र सरकार उन्हें क्या करती है, मदद भी देती है। यह है क्या है, यह हमारे यहाँ की एक खास विशेषता है। अगला कहता है भारतीय संघात्मक शासन में, कहता है भारतीय संघात्मक शासन में एक हरी नागरिकता, क्या है, एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। मतलब सिर्फ क्या है कि भारत में आपको क्या है, एक हरी मतलब एक ही नागरिकता मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप क्या है, आप भारत में रहते हैं, क्या है, कोई भारत में रहते हैं, उनका बच्चा कहाँ रहता है, चीन में रहता है, और उनके पिताजी सोचें कि हम भारत की भी नागरिकता ले लें और चीन की भी नागरिकता ले लें, तो ऐसा नहीं है। या तो आप चीन की नागरिकता लीजिएगा तो आपको भारत की नागरिकता क्या होगी, छोड़ देनी होगी, नहीं तो आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारत में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक हरी नागरिकता का ही प्रावधान है कि आप सिर्फ क्या हो सकते हैं, भारत के ही नागरिक हो सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरे जगह का नागरिक लेते हैं तो आपको क्या, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसमें नागरिकता का अर्थ क्या है, वोट देना। क्या है कि अगर कोई आदमी बाहर का आदमी का है, अगर दोहरी नागरिकता वाला है, तो वो भारत में क्या है, वोट नहीं डाल सकता है। तो यही क्या कहता है, यही एक हरी क्या है, एक हरी नागरिकता का मतलब यह है, यह भारतीय के संघात्मक शासन व्यवस्था की यह क्या है, विशेषता है। कहता है पांचवा कहता है केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। मतलब क्या, हमारे देश का जो संविधान है वो एक ही संविधान किस पे लागू होता है, केंद्र पे भी लागू होता है, और दूसरा क्या होता है, राज्य पे भी लागू
होता है कि जो संविधान बना है वह केंद्र के लिए भी है और वह राज्य के लिए भी। ऐसा नहीं कि अगर संविधान में लिखा गया है कि हाँ आप लड़की की शादी 18 साल बाद ही करेंगे, तो ऐसा नहीं कोई महाराष्ट्र का दे कि नहीं हमारे यहाँ 15 साल में शादी हो जाएगा, या केंद्र सरकार कहेगी नहीं हम ऐसा करते हैं कि 17 साल में शादी कर देंगे। नहीं, मतलब केंद्र सरकार अगर कह चुका है कि 18 साल में आपको मतलब संविधान में लिखा है कि 18 साल बाद आपको शादी करना है, तो यह बात राज्य सरकार भी मानेगी। और कौन मानेगी? तो केंद्र सरकार भी मानेगी। यही कहता है कि जो संविधान क्या है कि संविधान, एक ही संविधान किसके लिए है? केंद्र के लिए भी है और राज्य के लिए भी है। आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि दोनों मिलकर मतलब अकेला कोई भी मिलकर क्या संविधान को बदल नहीं सकता। पिछला अध्याय में भी पढ़ चुके हैं संघात्मक शासन की विशेषता में कि संविधान को अकेले केंद्र और राज्य अकेले क्या है नहीं बदल सकते। उनके लिए क्या 2/3 बहुमत से उनको पार कराना पड़ता, तब क्या होते हैं संविधान में बदलाव किया जाता है। कहता है संपूर्ण भारत के लिए क्या? संपूर्ण भारत के लिए एक ही न्याय व्यवस्था है। इसका बात को भी समझिएगा कि पूरे भारत के लिए क्या है कि ये भारत की अनूठी विशेषता के अंतर्गत ही है कि पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था है कि अगर कोई महाराष्ट्र का आदमी, कहता है अगर कोई महाराष्ट्र का आदमी किसी व्यक्ति की मर्डर करता है तो ऐसा नहीं है कि उनको क्या मिलेगा, उनको सजा कम मिलेगा, और बिहार के अगर आदमी किसी 2 आदमी का मर्डर करता है तो इसको ज़्यादा सजा मिलेगा। क्या दोनों को एक समान ही सजा मिलेगा? और उम्र कैद उनको मिला है तो यहाँ के भी क्या मिलेगा? उम्र कैद ही मिलेगा। इसका मतलब कहता है संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था मतलब क्या है कि न्याय करने का जो तरीका वो क्या होगा? एक समान होगा। कहता है सभी राज्यों क्या, कहता है एक और विशेष चीज है कि भारत के जितने भी राज्य, क्या भारत के जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल, क्या उनके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं? उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति आपको करते हैं। अगर आप सभी आदमी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपके लिए ये कर देंगे। इसको हमें लगता है कि आप मतलब इससे विशेष रूप से समझ चुके हो कि भारत की अनूठी विशेषता क्या है। आपको अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था की अनूठी विशेषता क्या है, तो आप इन बातों को लिखेंगे। ये बहुत ही मतलब बड़ा अच्छा पॉइंट है। आपको 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट से हमको उम्मीद है कि आपको जरूर 3-4 पॉइंट इसमें जरूर आपको याद होगा। इसके आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। एक टॉपिक है आपका जो कहता है आपको कहता है कि केंद्र सरकार, कहता है जैसे हम बता रहे थे कि कौन सा विषय, कैसे जैसे आप पढ़ते केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, तो कौन सा ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून मुख्य रूप से बनाती है? तो देखिएगा कि राष्ट्रहित क्या है कि केंद्र सरकार कहता है राष्ट्रीय महत्व क्या है, राष्ट्रीय महत्व के विषय पे क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। इसमें से जो भी टॉपिक होगा देखिएगा वो पूरा क्या है? राज्य से नहीं, पूरा क्या है? पूरे देश से रिलेटेड होगा। तो ऐसे विषय पे क्या करती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे सुरक्षा क्या है आपका, क्या है? सुरक्षा है, विदेशी नीति है, मुद्रा है, बैंकिंग है, संचार है, आयकर है, रेलवे क्या है? एक रेलवे के बारे में एक और चीज है, क्या है? रेलवे के बारे में अगर क्या है, अगर राज्य सरकार चाहे, क्या है? राज्य सरकार रेलवे की सुरक्षा के बारे में कहेगा तो वो क्या करेगी? तो केंद्र सरकार उन पर क्या बनाना पड़ेगा? उनको कानून बनाना पड़ेगा। ऐसे कि अगर राज्य सरकार बोलती है कि रेलवे के बारे में कि आप मेरे यहाँ स्टॉपेज कीजिए, या आपके यहाँ का पटरी ये खराब है, चाहे कुछ ऐसा कोई नया ट्रेन चलाने के लिए, तो क्या होती है? केंद्र सरकार उसकी बातों को क्या करती है? मानती है। तो क्या है? यह रेलवे को आप कह सकते हैं कि यह रेलवे भी क्या है कि उन पे दोनों का थोड़ा बहुत अधिकार, मतलब केंद्र का ज़्यादा अधिकार है और राज्य का क्या है? थोड़ा सा कम रहता है। तो यह सब क्या है? सुरक्षा, विदेशी नीति, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, आयकर क्या है? यह राष्ट्रव्यापी चीज है। यह क्या है? पूरे राष्ट्र के लिए है। तो इन विषयों पर कानून कौन बनाते हैं? तो केंद्र सरकार कानून बनाता है। तो वहीं कहता है राज्य सूची के विषय क्या है कि वैसा जिसपे क्या है? राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। तो देखिएगा शांति, मतलब शांति है, मतलब शांति या व्यवस्था क्या है? शांति एवं व्यवस्था। शांति व्यवस्था मतलब क्या है कि राज्य के अंदर कैसे शांति होगा, मतलब क्या है? पुलिस क्या है? पुलिस के रूप में, मतलब शांति के रूप में क्या लिख सकते हैं? पुलिस के रूप में रख सकते हैं। और इसका व्यवस्था कि कैसे राज्य को एक प्रकार से शांत रखा जाए कि यहाँ पर कम से कम क्या हो? मारपीट नहीं हो। दूसरा कहता है स्वास्थ्य। आप देखते होंगे ब्लॉक का निर्माण होता है, नहीं जो आप लोग कहते हैं विदुपुर ब्लॉक है, अस्पताल है, जो गांव-गांव में अस्पताल खोला जाता है, इन सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह सभी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। व्यापार क्या है?
कि व्यापार क्या है, व्यापार का जो है क्या है, व्यापार का जो चीज़ है, जैसे व्यापार में परिवहन आ जाएगा, खरीद लेन देन, इन सभी विषय पर कोई कानून बनाता है तो कौन है, राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। वाणिज्य मतलब क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंट करे मतलब देख रेख, आयकर विभाग भी क्या है, जो राज्य के अंतर्गत जितना भी काम काज होता है तो इनका भी देख रहे, जो कागज पत्र वाला काम है तो ये कौन देखते हैं, तो राज्य सरकार देखती है। कहता है कृषि मतलब बताए थे पहले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं, कृषि मतलब क्या है, खेती नहीं, खाद बीज का उपलब्धता कराना, या पशु क्या है, पशु का मतलब बकरी पालन, मछली पालन, ये सभी आप पेपर में ऐड भी देखते होंगे तो वो राज्य सरकार के तहत ही होता है कि इतना इनको मतलब पैसा मिलेगा, आपको सब्सिडी दिया जाएगा, तो यह सभी क्या है, कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ ऐसा है, समवर्ती सूची क्या होता है कि वैसा विषय कहता है, समवर्ती सूची क्या है, वैसा विषय जिस विषय पे क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, क्या करती है, वैसा विषय जिस पे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है उसे क्या कहते हैं, वैसे विषय को हम लोग क्या किस में रखते हैं, समवर्ती सूची में रखते हैं। तो कहता है देखिएगा समवर्ती सूची में कहता है, जैसे देखिए शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बनाती है, कानून बनाती है, इसे समवर्ती सूची में रखा गया है, क्या है, रखा गया है। और एक और चीज है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, तो केंद्र सरकार बनाते हैं। अब समझिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो बताएं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं कि भौगोलिक रूप से वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनकी जनसंख्या भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे मतलब वैसे स्थान के लिए अगर कोई कानून बनाता है तो वो कौन बनाता है, तो आपको केंद्र सरकार क्या बोलती है, कानून बनाती है। तो याद रह जाएगा आपको कि सरकार कौन से विषय पे कानून बनाती है, तो सरकार कितना है, तो शायद सरकार को 97 विषय पे कानून है, राज्य सरकार 66 पे है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, समवर्ती सूची हम लोग 47 विषय को रखें कि 47 विषय पे क्या है कि समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इन बातों को हम पहले वीडियो में भी उस पर जिक्र किए हुए हैं, तो थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, याद होना चाहिए तीनों जो पॉइंट है। आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि समवर्ती सूची में कितना विषय रखा गया है। एक और चीज़ है जो पहले के समय में था, जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या किया गया था, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर क्या है, विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर को क्या था, 370 मिला हुआ था। इसके तहत क्या था कि भारत के कोई भी नागरिक क्या कर सकते थे कि भारत के कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपना ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। उसके पीछे बहुत सा रीज़न है। उसके पीछे रीज़न यह था कि जो कश्मीर के जो लोग थे तो वो नहीं चाहते थे कि जो भारत के अन्य तरह के लोग वहाँ पर आते उनके सभ्यता और संस्कृति को क्या करे, एकदम से खत्म कर दे। लेकिन ये भी चीज़ ऐसे आज असम में क्या, असम में उल्फा है, वो लोग भी क्या करते हैं कि अभी भी वो लोग भारत को मतलब उस रूप से मतलब नहीं करना चाहते। हमेशा उनमें क्या होता है, विद्रोह की भावना, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। लेकिन अब क्या है कि अब यह सब चीज़ हट गया है। अब जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर जो है वो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब यह एग्जाम के लिए एक पुराना चीज़ हो गया कि पहले जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना था कि उनको एक क्या है, विशेष क्या राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान था, उनके लिए अलग झंडा था। लेकिन यह सब क्या हो गया, अब एक रूप से बदल चुका है। आप सभी क्या है कि पहले ही भारत के अंग थे, लेकिन उनको बस क्या था, एक विशेष अधिकार प्राप्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है आपका कहता है भारत की क्या है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था का बदलता स्वरूप। अब देखिए जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, क्या जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर क्या था, मतलब यहाँ पे राजवाड़ा लोग का मतलब यहाँ पे राजा लोग क्या करते थे, राज्य करते थे। और भारत छोड़ते वक्त क्या है, भारत छोड़ते वक्त अंग्रेजों ने क्या किया कि जो राजा चाहते हैं कि भारत में मिलना नहीं चाहते वह स्वतंत्र होंगे, अगर उनको मिलना होगा तो मिलेंगे, अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे। तो भारत की जो अखंडता की बात हुई थी, यह कहीं ना कहीं क्या होने लगा था, यह कहीं ना कहीं इस बातों पे लगा कि नहीं कि इस बातों पे अब ग्रहण लग जाएगा। तो कहता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी, तो 565 थी। कितने थे, 565 क्या थे राजवंश, मतलब क्या थे कि यहाँ पर इतना यहाँ पे इतना राजा थे जो क्या करते राज कर रहे थे। लेकिन कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने क्या किया था 1920 में, क्या किया था 1920 में ही भारत को एकता बनाए रखने के लिए उन्हें क्या किया था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात स्वीकार की थी। क्या की थी 1920 में, कब याद कीजिएगा
1920 में है, क्या है 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पार्टी थी, उन्होंने क्या किया था, भाषा के आधार पर क्या किया था कि उन्होंने राज्यों के बनाने के बारे में चर्चा, मतलब पहले से स्वीकार किया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम भाषा के आधार पर क्या करेंगे, राज्यों का गठन करेंगे। इसको सिंपल सा समझिएगा कि एक छोटा सा ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, और इस पे कुछ अलग भाषा बोलते हैं और यहाँ के कुछ अलग भाषा बोलते हैं। तो यहाँ क्या किया गया कि उनको कहा कि नहीं ऐसे हम करेंगे, जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनको क्या किया गया, कुछ इस तरह से क्या किया गया, उनको मतलब यहाँ से ही पूरा क्या है, उनको एक राज्य बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि पहले शुरुआत में ये चीज़ लगा था कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे पूरा राज्य हमारा क्या हो जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। यह राजनीतिक पार्टी सोचती थी। लेकिन जब कौन थे, तो फजल अली, जब फजल अली ने क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया तो यह जब बना तो भारत और भी ज़्यादा क्या हो गया, एक रूप से मजबूत होकर उभरा। कि भारत जब मतलब राज्यों का जब भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ, पहले क्या था कि अ ब स के रूप में बांटा गया था, जिसमें मतलब मान के चलिए कि अ में ये राज्य रहेंगे, उसमें भी कुछ था केंद्र शासित प्रदेश टाइप ही था कि अ में क्या रहेंगे, कोई बड़ा वाले राज्य रहेंगे, अ में था, फिर था ब में तो उसे छोटा वाले रहेंगे, ऐसे से कुछ बांटा गया था। तो अगला टॉपिक में इस पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। चलिए आज का क्लास यहीं पे, चलिए गुड बाय।